मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। और आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत संस्कृत का जो क्लास 12th की संस्कृत है उसमें जो पहला चैप्टर है भोजस्यो दार्यम, भोज की उदारता, इसकी हम व्याख्या करेंगे हिंदी में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपसे इतनी तो आशा कर ही सकता हूं कि आप हमें इतना तो सपोर्ट करेंगे ही। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या से। तो भोज की उदारता, भोजस्यो दार्यम। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, कि ततः माने तत्पश्चात, कदाचित माने होता है शायद, लेकिन यहां अर्थ है कभी, कि तत्पश्चात कभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, प्राह माने कहा, देव देव कौपीनावशेषो, यानी कौपीन मात्र शेष, ये कौपीन का अर्थ होता है लंगोट, कि मात्र लंगोट ही शेष है। विद्वान यानी ऐसा विद्वान जो केवल लंगोट ही मात्र शेष है, कहने का अर्थ है कि एकमात्र लंगोट ही अपने तन पर लगाए हुए हैं। द्वारी वर्तते, द्वार में विद्यमान है यानी द्वार में मौजूद है। तत्पश्चात कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, कि तत्पश्चात कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, कि जिस ऐसा विद्वान द्वार पर है, द्वारी वर्तते माने विद्वान है जो कौपीनावशेषो, कि जिसके तन पर मात्र कौपीन है, लंगोट है। इति, इस प्रकार से उसने कहा। राजा प्रवेशय इति, अब राजा ने कहा प्रवेशय, प्रवेश कराओ। इति माने इस प्रकार, राजा ने इस प्रकार कहा कि प्रवेश कराओ। ततः माने तत्पश्चात, बाद में, प्रविष्टा सा कवि, कि तत्पश्चात बाद में प्रविष्टा सा कवि, यानी वो कवि, सामान्य वह कवि प्रवेश किया। भोजमालोक अद्य में दरिद्रय नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। समझिएगा गौर से। ततः प्रविष्टः सा कवि, कि उस कवि ने, इसके पश्चात, तथा माने इसके पश्चात वह कवि, उस कवि ने प्रवेश किया। भोजमालोक्य, भोज को देखकर, मालोक्य माने आलोक, आलोक्य करना, विलोकना, देखकर। भोज मालोक्य अद्य में माने आज मेरी, अद्य माने होता है आज, और में माने मेरी। दरिद्रय नाशो भविष्यति थी, दरिद्रय नाशो, मेरे दारिद्र्य माने मेरी निर्धनता का नाश हो जाएगा, भविष्य माने भविष्य में, तीति इस प्रकार से नाश हो जाएगा। मत्वा मानकर, तुष्टो माने संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणि मुमोच, यानी हर्ष के अश्रु, मुमोच माने बहाए। कि क्या हुआ कि ततः प्रविष्टा सा कवि भोज मालोक्य अद्य में दृश दारिद्र्य नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच, कि उसके बाद, यानी ततः उसके बाद उस कवि ने प्रवेश किया और भोज को देखकर, भोज को देखकर और यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, इस प्रकार से मानकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, प्रसन्नता के आंसू बहाए। हर तुष्टो माने संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणि मुमोच, यानी हर्ष के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य, राजा ने उसको देखकर प्राह कहा, अब राजा ने उसको देखकर कहा, कवे, हे कवि, किम रोदसी, क्यों रोते हो, किम रोदिशी, क्यों रोते हो, इति इस प्रकार राजा ने कहा। ततः माने इसके पश्चात, कवि राह, यानी इसमें प्राह भी जोड़ा है, तो कवि ने कहा, क्या कहा, राजन, हे राजन, आकर्णय माने सुनो, मद ग्रह स्थितिम, कि मेरी ग्रह की स्थिति को सुनो, हे राजन मेरी ग्रह की स्थिति को सुनो। अब इसमें है क्या, इस पूरे पद में, इसको समझ ले। कि तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, कि हे राजन, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही है,
तब राजा कहते हैं, राजा बोले प्रवेश कराओ, प्रवेशाय माने प्रवेश कराओ। तो तब ततः प्रविष्टा सा कवि, तब वह कवि प्रवेश करके भोजमालों के भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, दरिद्रता का नाश हो जाएगा, उसने प्रसन्नता के आंसू बहाए। फिर राजा ने उससे कहा, राजा ने उसे देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। आकर्णय मद ग्रह स्थितिम, कि मेरे ग्रह की स्थिति को सुनिए। और अब कवि क्या कहता है, आए अरे लाजा, लाजा का मतलब होता है खील, चावल से बनी हुई कोई चीज होती है। अये लाजा नुच्चे, उच्चे माने उच्च स्वर, पथी माने पथ में, वचन माने होता है स्वर। उच्चे का मतलब होगा ऊंचा और वचन का मतलब होगा स्वर। मां कर्ण माने सुनकर, गृहिणी माने गृहस्थी में जो काम करती स्त्री। अब यहां स्त्री का अर्थ है, गृहिणी का अर्थ है उस कवि की पत्नी। कि कवि कहता है मार्ग में ऊंचे स्वर में, अरे अये लाजा माने अरे खील ले लो, सुनकर, पथी माने पथ में, वचन माने ये चीज, ये स्वर, वचन का मतलब है स्वर। मां कर्ण माने सुनकर, गृहिणी कि मेरी पत्नी जो गृहिणी है उसने सुनकर। फिर से समझे जरा इसको, मार्ग में ऊंचे स्वर में, अये लाजा नुच्चे, अरे खील ले लो, उच्चे माने ऊंचे, पथी माने पथ में, वचन माने वचन। माकर्ण ने सुनकर, गृहिणी माने गृहिणी ने। शिशो कर्णो यत्नात्, शिशु के कान को, यत्नात् यत्न पूर्वक, सुपेहितवती, सुपेहितवती का मतलब होता है बंद कर देने वाली। यानी उसने मार्ग में जब ऊंचे स्वर में सुना कि अरे खील ले लो, तो उसने शिशु के यत्न पूर्वक कान बंद करके, यानी उसने कान बंद कर लिए। सुपेतवती का अर्थ है कान बंद करने वाली। दीन वचना, दीन वदना, दीन वदन वाली, यानी दीन वदन का अर्थ है दीन मुख वाली। यानी कवि राजा से कह रहा है कि मार्ग में ऊंचे स्वर में अरे खील लो, सुनकर दीन मुख वाली गृहिणी यानी मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक, यत्न पूर्वक बंद किए। और फिर आगे देखें, आगे कवि क्या कहता है, मई क्षीण उपाय। अब जो मई में क्षीण उपाय, कि मेरा, मैं तो उपाय क्षीण हो गया, अर्थात मेरा तो कोई उपाय नहीं था, बस नहीं था, मैं तो बेबस था। यत कृतम दृशावश्रु बहुले, कि कवि कहता है कि उसने जब कान बंद कर लिए और मुझ दरिद्र पर, अब चूंकि मैं क्षीण उपाय हूं, तो मुझ क्षीण उपाय पर जो अश्रुपूर्ण, यद कृतम दृशावश्रु बहुले, कि जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, तदंतः कि उससे मेरा अंतः माने मेरा हृदय, शल्यम में तमसी पुनरुद्धर तुमुचितः, कि कवि कहता है कि उसने जो मुझ पर ऐसी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में, तदंतः कि वह मेरे अंतः में, हृदय में, शल्यम कांटे के समान, में त्वमसि यानी कांटे के समान मुझ में गड़ गई। में त्वमसि कि में त्वमसि पुनरुद्धर तुमुचितः, कि अब जिसे, जो वो दृष्टि गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं, पुनरुद्धार करने में। यानी पुनरुद्ध इसलिए कहा है कि इसका पुनरुद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। इसे पुनरुद्धार करने का अर्थ है इसको निकालने में। तुम असी माने तुम ही, तुम हो, तुम माने तुम, असी माने हो, तुम ही हो उसका पुनरुद्धार कर सकते हो, अर्थात इस आप ही राजन उसको निकालने में समर्थ हैं। कि यहाँ कहने का अर्थ है कवि का, कि कवि कहते हैं मार्ग में ऊंचे स्वर में अरे खील लो, सुनकर दीन मुख वाली यानी मेरी जो पत्नी है उसने बच्चों के कान बड़े यत्न पूर्वक बंद किए, और मुझ दरिद्र पर यानी मुझ क्षीण उपाय पर जो दृष्टि डाली, जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, दृशावश्रु बहुले, कि जो दृष्टि डाली वह दृष्टि, तदंताशल्यम, वह दृष्टि मेरे हृदय में शल्य की भांति, कांटे की भांति गड़ गई। त्वमसि
पुनरुद्धर तुमुचितः, कि अब जिसे निकालने में आप ही समर्थ हो, तुम ही यानी तुमसी, तुम ही समर्थ हो। तो आगे देखें अगला पद, राजा शिव 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 इति उदीरयन। उदीरयन का अर्थ है उच्चारण करना, कि राजा बोले शिव 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 शिव। जब राजा ने इतनी स्थिति को सुना तो राजा बोले शिव 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 शिव। उदीरयन, इति उदीरयन माने यह कहकर, यह उच्चारण करती हुई, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने लाख, दत्वा देकर, प्राह बोले। यानी राजा ने जब ये सुना तो राजा बोले शिव 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 इति, इस प्रकार वो शिव शिव जब बोले, उदीरयन यानी इस प्रकार शिव शिव बोलकर प्रत्येक अक्षर पर, यानी उस कवि के प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए यानी 1,00,000 मुद्राएं उन्होंने दी। और दत्वा माने देकर, प्राह माने बोले। और राजा कहते हैं त्वरितम माने शीघ्र, गच्छ गेहम, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, शीघ्र ही घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी अर्थात तुम्हारी पत्नी खिन्न है, उदास है, अन्यदा अन्य किसी दिन यानी अगले दिन, भोजः श्री महेश्वरम नमितुम यानी अन्य किसी दिन, भोज महाराज भोज, श्री महेश्वर नमितुम श्री महेश्वर यानी भगवान को नमन करने के लिए शिवालय मभ्य गच्छत, कि शिवालय गए, कि अगले दिन भोज श्री महेश्वर भगवान यानी शिव को, शंकर को नमन करने के लिए शिवालय गए। शिवालयम भ्य गच्छत, तदा को अपि ब्राह्मणः राजानम शिव सन्निधो प्राह देव। तदा कि वहां तो वो गए, तब, तदा माने तब, को अपि माने कोई, किसी, ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधो प्राह, कि किसी ब्राह्मण ने शिव सन्निधो, किसी, तब शिव के समीप, राजा से, शिव सन्निधो माने शिव के समीप, तदा माने तब, को अपि ब्राह्मणम ब्राह्मणा किसी ब्राह्मण ने राजा से, शिव सन्निधो शिव के समीप प्राह यानी शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, प्राह माने कहा, देव कि हे देव यानी हे राजन। और क्या कहा आगे देखें, अर्धम दानव वैरिणः गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, कि वो क्या बोला, कोई अन्य ब्राह्मण राजा से क्या बोला कि अर्धम दानव वैरिणा, कि आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने, गिरजयाप्यर्धम कि आधा जो भाग है वो तो दानव वैरी ने ले लिया अर्थात विष्णु ने ले लिया, और आधा जो भाग है वो गिरिजया यानी पार्वती ने ले लिया। शिवस्याहृतम कि शिवस्य शिव का हृत कर लिया माने हरण कर लिया, हृतम माने होता है हरण कर लेना, आहृतम पूरा इसमें जोड़ेंगे, शिवस्य आहृतम यानी शिव का हरण कर लिया। कि वो कभी कहता है कि शिव का अर्ध भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने तथा आधा भाग पार्वती ने हरण कर लिया। देवत्थम कि हे देव, इत्थम, अब इत्थम इसमें जोड़ा है यानी इसका अर्थ है इस प्रकार, कि हे देव इस प्रकार जगती तले पुर हरा अभावे, अब हरा से अभाव निकालो बाहर, तो पुर हरा अभावे समून मीलती माने समा गया। समझिए गौर से कि अब वो राजा से वो कवि वो ब्राह्मण कहता है कि शिव का अर्ध भाग दानव बैरी विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने हर लिया। देवत्थम कि हे देव इस प्रकार जगती तले माने भूतल पर, पुर हरा भावे कि भूतल के जो पुर है, जो धरती है, जो ये स्थान है, इस पर हर अभावे यानी हर माने शिव का अभाव हो गया है। समुन मीलती तो समा गया है, क्या समा गया है, कहां क्या समा गया है अब ये बताया जाएगा। तो गंगा सागर अंबरम शशिकला कि गंगा सागर में अंबरम शशिकला, अंबर माने आकाश में, शशिकला और नागाधिपः माने नागराज यानी शेषनाग, क्षमा तलम और शेषनाग धरती में तल में समा गए। कि वो ब्राह्मण उनसे कहता है भोज से कि शिव का अर्ध भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में चंद्रकला
शशिकला माने, शशि माने होता है चंद्र, चंद्रकला अंबरम आकाश में, कि चंद्रकला आकाश में, तथा जो नागराज यानी शेषनाग भूतल में समा गए हैं। सर्वज्ञत्व मधीश्वरत्व गमत, कि जो सर्वज्ञता है वो अधीश्वरता है, त्वाम आप में, माम मुझ में, तू भिक्षाटनम और मुझ में भिक्षाटन, कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में, त्वाम माने आप में, माम मुझ में, तू भिक्षाटनम मुझ में तो भिक्षाटन आ गया। कि वो ब्राह्मण कहता है कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में और भिक्षाटन मुझ में आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखें पद, राजा तुष्टा, अब राजा संतुष्ट होकर, तस्मै प्रत्यक्षरम, कि राजा उससे संतुष्ट होकर, प्रत्यक्षरम तस्मै माने उससे, राजा तुष्टा, राजा तुष्ट, राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मै प्रत्यक्षरम उसके प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददो, लक्षम ददो 1 लाख दिए, उसके प्रत्येक अक्षर पर, किसके, ब्राह्मण के प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, कि अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीताम प्राह, सीता से कहा, प्राह माने कहा, देवी प्रभातम वर्ण इति माने इस प्रकार, कि प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, कि अन्य किसी दिन समीप में स्थित सीता से राजा ने कहा कि हे देवी प्रभात का वर्णन करो। तब सीता प्राह, सीता बोलती हैं, विरल विरला, विरल कहते नहीं है, एक चीज होती है घनी, एक चीज होती है विरली, घनी माने संख्या में अधिक और विरली का अर्थ होता है संख्या में कम। तो विरल विरला यानी बहुत कम, स्थूल तारा बड़े बड़े तारे, कला विव सज्जना यानी कलयुग में सज्जन, की सीता कहती है कि बड़े बड़े तारे यानी बहुत कम हो गए हैं क्या, या दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े तारे, जैसे कलयुग में कला विव सज्जना, विव में इव जोड़ा है यानी कलयुग के समान, सज्जना इव का अर्थ होता है समान। कि वो कहती है, सीता कहती है कि विरल विरला स्थूलस्तारः कला विव सज्जना, कि हे राजन बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। और फिर वो आगे कहती है, मन इव मुने सर्वत्रयो यानी सब जगह ही, एव जोड़ा, एव का मतलब होता ही, प्रसन्नभ भूनभा, कि समझे, मन इव माने होता समान, मुनि, कि जो आकाश है, कि सारा आकाश, सर्वत्र माने सब जगह, सब जगह ही, सर्वत्र माने सब जगह ही, प्रसन्नभ भूनभा, कि आकाश के लिए कहा है। फिर वो सीता कहती हैं कि सारा आकाश मुनि के सदृश, मुनि इव मुनि, मुनि के सदृश, जैसे मुनि का मन होता है ना, वो मुनि के मन के सदृश प्रसन्न हो गया है, प्रसन्नम भूनभा, कि वो कहती हैं कि हे राजन सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न यानी निर्मल हो गया है। अपसरति चा ध्वांतम, ध्वांत माने होता अंधकार, ध्वांतम, अपसरति माने क्या हो गया, हट गया। अपसरति का अर्थ होता है मिट जाना, और मिटता जा रहा है, अपसरति मिटता जा रहा है, चा लगा है तो चा को आगे पढ़ेंगे, और मिटता जा रहा है। ध्वांतम माने अंधकार, चित्तात सतामिवम एवं दुर्जनः, समझे जरा गौर से इसको, कि ध्वांतम चित्तात सतामिवम मिवम, चित्त से, चित्तात माने चित्त से, और सता माने सज्जनों के, यानी अंधकार जो है वो मिटता जा रहा है। कैसे, इव लगा है लास्ट में, मिवम में इव है, इव माने समान, किसके समान, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन हट जाते हैं, बुरे लोग सज्जनों के चित्त में मन में नहीं रहते, वैसे ही अंधकार भी मिटता जा रहा है। समझ गए होंगे आप, अब आगे समझे। ब्रजती चा, ब्रजती माने दूर जा रहा, हट रहा, व्यतीत हो रहा, जा रही है, ब्रजती चा निशा, और निशा माने रात्रि, रात्रि व्यतीत हो रही है, जा रही है। क्षिप्रम माने शीघ्र ही, लक्ष्मी रनुद्य मीनामिव, इव फिर लगा है लास्ट में समान,
समझिएगा गौर से। तो अंधेरा मिटता जा रहा है, और अंधेरा जो है मिटता जा रहा है। कैसे मिटता जा रहा है? जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन हटते चले जाते हैं वैसे ही। और फिर आगे व्रजती चा निशा, और रात्रि जो है, निशा माने रात्रि, रात्रि व्रजती बीतती जा रही है। कैसे? क्षिप्रम माने शीघ्र ही। कैसे बीतती जा रही है? लक्ष्मी रनुद्य मीनामिव, यानी जैसे उद्यमहीन, उद्य लगा ना, न लक्ष्मी रनुद्य, उद्यम, ये उद्यम शब्द से लिया गया, यानी परिश्रम, कि जैसे उद्यमहीनों की लक्ष्मी के समान, जैसे उद्यमहीन जो व्यक्ति होता है, परिश्रमहीन व्यक्ति होता है, उसकी लक्ष्मी बड़ी तीव्रता से चली जाती है ना, वैसे ही अंधकार भी तीव्रता से चला जा रहा है। समझ गए होंगे आई थिंक आप पूरा। फिर से इसका पूरा अर्थ समझ ले जरा, कि राजा ने संतुष्ट होकर जो ब्राह्मण था उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिए। और अन्य किसी दिन, अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देवी, कि किसी अन्य दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा कि देवी प्रभातम वर्णम, कि प्रभात का वर्णन करो, इति, इस प्रकार राजा ने कहा। सीता प्राह, सीता बोलती है विरल विरला स्थूल तारा कलाव सज्जना, और सीता क्या कहती हैं कि बड़े तारे जो है, विरल विरला माने बहुत कम हो गए, स्थूल तारा बड़े तारे, कि जो बड़े तारे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग। मन एव मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भून नभा, कि जो आकाश है ना, नभ है, नभ माने आकाश, पीछे से इसको लेंगे तो नभ, जो आकाश है ना, सारा आकाश मुनि के सदृश निर्मल हो गया है। जैसे मुनि का निर्मल माने प्रसन्न हो गया, प्रसन्न यहाँ शब्द आया और मन भी आया, यानी मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। अपसरति चा ध्वांतम, और जो अंधेरा है वो अपसरति मिटता जा रहा है। चित्तात सतामिव दुर्जनः, कि जैसे चित्त से, सता माने सज्जनों के चित्त से दुर्जन हटते चले जाते हैं, मिटते चले जाते हैं, दुर्जनों को स्थान नहीं होता बुरे लोगों का, वैसे ही अंधकार भी चला जा रहा है। और ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रनुद्य मीनामिव, और मिटता जा रहा है क्या? अंधकार। निशा रात्रि भी बीतती जा रही है, व्रजति बीतती जा रही है, शीघ्र, वैसे ही जैसे उद्यमहीन पुरुषों की लक्ष्मी जैसे बीतती चली जाती है ना, शीघ्र भाग जाती है, वैसे ही रात्रि भी भाग रही है। अब अगला पद देखें। राजा तस्य लक्षम दत्वा, कि राजा ने उसे लक्षम माने लाख, दत्वा माने देकर, कि राजा ने उसे लाख देकर, यानी उसको 1 लाख देकर, किसको? सीता को। कालिदासम प्रहा, कालिदास से बोले राजा, क्या बोले, क्या कहा? सखे, हे मित्र, तुम अपि, तुम भी प्रभातम वर्ण, तुम भी प्रभात का वर्णन करो, इति, इस प्रकार बोले। चूंकि कॉमा, 2 कॉमा के बीच में लिखा है ना, कि ये जो कहा बिल्कुल ज्यों को त्यों लिखा, इसलिए बाद में इति का प्रयोग किया गया। समझिए कि इस प्रकार उन्होंने कहा, क्या कहा? कि सखे तुम अपि प्रभातम वर्ण, कि तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्रहा, कि इसके बाद कालिदास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभूत माने हो गई, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपति रिब, रसपति का अर्थ होता है पारा, रस का जो पति हो उसको पारा कहा जाता है। पारा, रिब का, रिब में इव जोड़ा है, यानी समान, कि पारे के समान, प्राप्य पाकर, कनकम, कनक माने होता है सोना, तो कनकम माने सोने जैसा हो गया, माने कैसी हो गई? सुनहरी। यानी जो पूर्व की दिशा है, अब चूंकि पूर्व की दिशा में सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो पूर्व की दिशा क्या हो जाती है? सुनहरी हो जाती है। तो वही कहा गया है कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिर प्राप्त कनकम, की पारे के समान सूर्य की पहली रोशनी पाकर जो पूर्व दिशा है वो कनकम हो गई है, माने सुनहरी हो गई है। गतत छायस चंद्रो बुध जन इव, इव माने समान, ग्राम्य सदसी, ग्राम्य सदसी का अर्थ है अज्ञानियों की सभा में, यानी गवारों की सभा में। गतत छायस चंद्रो की कहा गया है, चंद्रो माने चंद्रमा, गतत छायस चंद्रो, समझिए कि चंद्रमा जो है वो छायस, उसकी छाया चली गई है। गतत छाया माने छाया मतलब कांति, कि जो उसकी कांति, गत माने होता है जाना, तो जो उसकी कांति है चंद्रमा की वो चली गई है। ठीक वैसे ही
कि चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध जना इव, बुद्ध जनों के समान, बुद्धिमानों के समान, ग्राम्य सदसी, जैसे बुद्धिमान लोग गवारों की सभा से चले जाते हैं, वैसी चंद्रमा की भी कांति चली गई। यानी सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा कांति से हीन हो जाता है, यानी उसमें कांति नहीं रहती, चमक नहीं रहती। तो इसी प्रकार से कहा है कि जब पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण पड़ी तो पूर्व दिशा सोने, वो सुनहरा रंग पाकर सोने के समान सुनहरी हो गई। किसके समान? सोने के नहीं, उसके पारे के समान। और गत छायस चंद्रो, वो जो चंद्रमा की कांति है वो भी चली गई, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध जन एवं ग्राम सदसी, कि जो बुद्ध जन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यानी जैसे ठीक वैसी चली गई जैसे अज्ञानों की सभा में जो बुद्धिमान होते हैं वे चले जाती, उस प्रकार से चंद्रमा की कांति चली गई। आगे क्या कहते हैं? क्षणम क्षीणस्तारः नृपतय एवानुद्यम परः। समझिए गौर से इसको। क्षणम माने क्षण भर में, क्षीणा माने क्षीण हो गए, क्षीणस्तारा जो तारा समूह है, कि जो तारा समूह है वे क्षीण हो गए, यानी तारे भी नष्ट हो गए, वे भी दिखाई नहीं दे। नृपतय एवा, इव माने समान, राजाओं के समान। कैसे राजाओं के समान? एवानुद्यम परः, कि वे राजा जो उद्यमहीन है, इसमें उद्यम आया फिर, तो इसका मतलब जो उद्यमहीन राजा हैं, जो परिश्रमहीन राजा हैं, और परिश्रमहीन राजाओं से की भांति, यानी तारे जो हैं वो उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए। अब यहाँ उद्यमहीन या परिश्रमहीन राजाओं की बात क्यों कहेगी? क्योंकि जो राजा परिश्रमी नहीं होते, जो मेहनती नहीं होते, जो पराक्रमी नहीं होते, उनका वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही क्षण भर में पूरे तारे भी सूर्य के उदय होने पर, सूर्य की पहली किरण पूर्व दिशा में आने पर जो तारे हैं वो वैसे ही क्षीण हो गए जैसे उद्यमहीन राजा। अब आगे, यानी ये कहा गया है कि तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए। अब देखें, ना दीपा राजन्ते, दीपा माने दीप, और ना ही दीप जो है, जो दीपक है वो राजन्ते, ना ही दीपक सुशोभित हो रहा है, ना ही दीपक जल रहा है, यानी दीपक चमक नहीं रहे हैं। द्रविण रहिता यानी धन रहित, माने निर्धन। द्रविण रहिता नामिव, इव माने समान, समझिएगा गुणा, कि इसमें कहा गया है कि इसे द्रविण रहिता माने निर्धनों के गुण के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे, निर्धनों के गुण के समान जो दीपक है वे भी नहीं चमक रहे। माने कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार से सवेरा होने पर भी दीपक नहीं जल रहे, व्यर्थ हो गए। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणः, कि जैसे धनहीन यानी निर्धनों के गुण के सदृश दीपक नहीं चमक रहे, यानी जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को, द्रविण रहिता यानी धन रहित, यानी धनहीन, नामिव गुणः, कि जो धनहीन व्यक्ति के पास जैसे गुण नहीं होते ना, उसी प्रकार सुबह होने पर अब दीपक भी नहीं चमक रहे। राजा ति तुष्टा, अब इसमें इति जोड़ा है, तो इस प्रकार राजा ने तुष्ट माने संतुष्ट होकर, तस् में माने उससे, कि राजा ने संतुष्ट होकर उसको, माने किसको? कालिदास को, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो लाख दिए, कि लाख दिए। तो इस प्रकार से इसका भी अर्थ हो गया कि अब आपको आशा है ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो इसको बस फैला दें, जितना आप हमारे लिए शेयर कर सकते हैं उतनी ही हमारा उतना ही ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया करके आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके उतना। आगे हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।